अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने ये प्यारा सा फ्रॉक बनाया है। इसका क्लोजअप करके देखें तो इसके नेक का जो पैटर्न है कुछ इस तरह से है, सेम पैटर्न है। अच्छा, ये वाला जो है हमारा फ्रॉक, इसके साथ हमने 18 पैनल प्लाजो बनाया है, तो इसका भी वीडियो हम बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो यहाँ पे हमने, हमारे पास आधा मीटर वेलवेट पहले से था, तो यहाँ पे हमने फ्रॉक के लिए 2 मीटर का फैब्रिक ले लिया है। ये हमने 2 मीटर के फैब्रिक से 16 इंच का पेटी निकाल लेना है फ्रॉक का। तो यहाँ पे 14.5 हमारा तैयार है, तो इसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। निशान लगाने के बाद इसे कट करके अलग कर लेते हैं। अब यहाँ निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने शोल्डर ले लिया है 7 इंच, आर्मोल ले लेना है हमने 6.5 इंच, यहाँ से हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हाफ इंच यहाँ से भी अंदर की तरफ फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगाएंगे और इस तरह से क्रॉस निशान लगाते हुए अब हम चेस्ट ले लेते हैं। तो चेस्ट हमारा 34 का है, डिवाइडेड बाय 4 करने से 8.5 आ जाएगा। इसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। अब यहाँ पे जो हमारा निशान था, इसे भी हमने एक इंच पे और एक फ्रंट पार्ट का 1 इंच पे, बैक पार्ट का 1.5 इंच पे निशान लगा लिया। अब हमारा जो कमर है, कमर ले लेते हैं। कमर यहाँ पे हमने 7.5 इंच लिया है। यहाँ पे 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है नीचे की तरफ। टक्स के लिए हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। अब यहाँ से भी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था कट कर लेते हैं। अब हम फ्रॉक का घेरा निकालेंगे। फ्रॉक का घेरा निकालने के लिए यहाँ पे हमने 4 फोल्ड करके फैब्रिक को रख लिया है। यहाँ पे हमने 6 इंच पे निशान लगा लेना है। सेम तरीके से इस तरफ भी 6 इंच पे निशान लगा लेना है। अब 6 इंच पे यहाँ से भी सेंटर में भी निशान लगाते हुए इस तरह से गोलाई दे देना है। अब हम गोलाई देने के बाद यहाँ से इंच टेप को रख के कमर चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 8.5, 1 इंच 7.5 तैयार है, तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमारा परफेक्ट आ रहा है। अब हम घेरे का लंबाई ले लेते हैं। तो लंबाई यहाँ पे हमने 21 इंच रखा है, तो यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके हम कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो कपड़ा कम था, यहाँ पे हमारा कली लगेगा, तो कली के लिए हमने यहाँ पे कपड़ा ले लिया है। इसका जो भी किनारे का साइड है, इसे अलग कर लेते हैं। फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी इससे, किनारे से हमारा कपड़ा खराब हो जाता है। अब हाफ इंच हमारे फ्रॉक के ऊपर रखते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे 21.5 इंच पे। निशान लगाने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हाफ इंच ऊपर से मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे आर्मोल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने आर्मोल ले लिया। अब 4 फोल्ड करके कपड़े को रख लेते हैं और यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो हमारा आर्मोल जो है वो 9 इंच का था। यहाँ से हमने लंबाई पूरा रखना है, तो हमें 22 इंच का हमने लंबाई चाहिए था, तो हमारा परफेक्ट है। 4.5 पे हमारा तैयार है, तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया। अब यहाँ से हम आर्मोल 9 इंच पे लगाएंगे, यहाँ से 3 इंच डाउन करेंगे। तो इस तरह से डाउन करते हुए आर्मोल का शेप देके के हमने निशान को कंप्लीट करके कट कर लेना है। अच्छा, फ्रॉक के लिए जो फैब्रिक हमने यूज किया है वो वेलवेट का था। यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे नेक का ब्रॉडनेस ले लेना है। लंबाई हम ले लेंगे यहाँ पे 5.5 इंच। अब 2 इंच पे हमने एक निशान लगा के इस तरह से बॉक्स बना लेना है। अब यहाँ पे हमने दे देनी है गोलाई और यहाँ से हमने सीधा निशान लगा लेना है। अब यहाँ से हम क्रॉस कटिंग कर लेंगे और जो हमने शेप दिया है उसे भी कट कर लेते हैं। अब फ्रंट पार्ट का नेक कटिंग करेंगे, तो ब्रॉडनेस इसका भी हमने सेम रखना है 3.5 इंच। लंबाई हमने 4.5 इंच रख लिया है। यहाँ से इस तरह सीधा निशान लगाते हुए कट कर लिया। अब यहाँ पे हमने जो नेक कटिंग किया था उसे कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। सॉरी, बीच में वीडियो को स्किप करना पड़ा। तो अब हम हमारा पेटी ले लेते हैं। इसके ऊपर इस तरह से सेंटर में रखते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगा के इसे अच्छी तरह से कट कर लेंगे और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स जरूर लगाएं, इससे फिनिशिंग से पलटने में आसानी होता है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से अब हम फ्रंट नेक का भी सेम तरीके से स्टिचिंग करके कट करके से यहाँ से पलट के सिलाई लगा लेंगे, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पे दाब सिलाई लगाना ना भूलें, ये बहुत अच्छा फिनिशिंग देता है कुछ इस तरह से। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे, तो इस तरह से दोनों को सीधे पे उल्टा रखते हुए यहाँ पे हमने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है।
यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा फिनिशिंग आता है हमारे शोल्डर का, जरा सा भी आगे पीछे नहीं होता। अब फ्रंट पार्ट का जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसे कट कर लेंगे यहाँ से। अच्छा, इसकी कटिंग करने के बाद इसे ओपन करके हम यहाँ पे शोल्डर अटैच करेंगे। किनारी जो है हमारे स्लीव्स का जो किनारी साइड का है फिटिंग की तरफ का, उसे पतला फोल्ड कर लेंगे। उसे कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे लूपी लगा लेंगे बैक पार्ट पे। अब अच्छा, जो हमारा फ्रंट पार्ट है वहां पे इस तरह से 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरह से ऊपर की तरफ 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे हमारा आधा इंच का टक्स लगेगा इस तरह से। अब यहाँ पे हमने ये दोनों मोतियों से हमने यहाँ पे डिजाइन करना है हमारे ड्रेस में। तो चलिए इसे सुई की हेल्प से बनाएंगे। तो यहाँ से हमने एक मोती को नीचे की तरफ से धागा डाल के ऊपर की तरफ से एक मोती लिया, फिर दोबारा से ऊपर की तरफ से आगे की तरफ निकाल लिया। इस तरह से इसे सेट करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं। इस तरह से सुई निकालने के बाद दोबारा से हमने उसी में सुई को पिरो के फिर से ऊपर की तरफ निकाल लेना है। नेक को हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे निशान। तो इस तरह से क्रॉस क्रॉस करके हमने निशान लगाना है और सेम तरीके से जैसे हमने नेक पे किया, सेम तरीके से हमने जो निशान लगाया उस पे भी इन्हीं मोतियों को लगा देना है। सेम प्रोसेस से हमने पूरा कंप्लीट किया। अब यहाँ पे जो हमने पत्तियां ली थी उन्हें लगानी है इस तरह से। यहाँ पे नीचे की तरफ मोतियों को लगाने के बाद यहाँ पे बीच बीच में भी हमने इस तरह से एक एक पीस लेके इस तरह से सेट कर देना है ग्लू की हेल्प से। यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। सेम तरीके से हमने स्लीव्स पे भी डिजाइन किया। अब यहाँ पे हमने जो कली निकाली थी उसे सीधे पे उल्टा इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे हमने हमारा जो पेटी है उसे रख के घेरे पे सिलाई लगा लेना है इस तरह से। चलिए स्टिच करके दिखाते हैं। तो ये है हमारा फाइनल लुक। गाइस, वीडियो में बोलने में कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज माफ करिएगा और कमेंट करके आप कोई भी अगर आप कुछ समझ में ना आया तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।